तो फिग्मा ओपन करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। तो आप डिज़ाइन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। मेरे पास पहले से काफ़ी फाइल्स हैं तो मैं उन्हीं को ओपन कर देता हूँ। यहाँ से आप इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं और मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ फ्री वर्जन। आप चाहें तो पेड ले सकते हैं, पर फ्री काफ़ी है आपके लिए। तो इसके लेफ़्ट साइड पे आपको कुछ चीज़ें दिखेंगी, पेजेस हैं। इसका मतलब है जैसे कि मैंने यहाँ काफ़ी डिज़ाइन बनाए हुए हैं और मैं चाहता हूँ नए पेज पे जो कि बिल्कुल ब्लैंक हो, एक नया डिज़ाइन बनाऊँ, तो मैं यहाँ से पेज ऐड कर सकता हूँ जितने मर्ज़ी चाहूँ। उसके बाद आती हैं लेयर्स। जैसे फ़ोटोशॉप में लेयर्स के ऊपर होती हैं आर्ट बोर्ड, यहाँ होती हैं फ्रेम्स। फॉर एग्ज़ाम्पल जो मैंने नया पेज ऐड किया था उसमें यहाँ लेयर्स तो हैं पर कोई फ्रेम नहीं है, यानी कि आर्ट बोर्ड नहीं है। तो उसे ऐड करने के लिए यहाँ हम आएंगे, फ्रेम का ऑप्शन है, इसका शॉर्टकट है F। जैसे ही हम इस पर प्रेस करेंगे यानी कि क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास राइट साइड पे कुछ ऑप्शन आएंगे। ये हैं डिफ़ॉल्ट साइजेस, डेस्कटॉप के भी हैं, सोशल मीडिया के भी है। जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम पोस्ट 10x1018 क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा वो कैनवस या फिर फ्रेम। आप यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं, हाइड भी कर सकते हैं। तो इसके लेफ़्ट साइड पे यही ऑप्शन है। ये मिनिमाइज़ का यूज़र इंटरफेस है, आप क्लिक करेंगे तो ये सब हाइड हो जाएगा। अब इसके राइट साइड पे आते हैं, हमारे पास है डिज़ाइन और प्रोटोटाइपिंग। प्रोटोटाइपिंग में आपको आगे चल के बताऊंगा ये क्या होता है। इसके नीचे आता है पेज का कलर, ये इसे कहते हैं पेज का कलर। आप चाहे तो डार्क रहने दें या फिर वाइट कर दें, आपकी मर्ज़ी। यह है ओपेसिटी, अगर हम हाइड करेंगे तो हमारे पास ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आ जाएगा, पर इसे हाइड नहीं करें तो अच्छा है। उसके बाद आते हैं वेरिएबल्स, ये एडवांस में आते हैं, इस पर एक नई वीडियो बनाऊंगा मैं। स्टाइल, इसमें कलर स्टाइल और फॉन्ट के स्टाइल, इस पर भी एक वीडियो बनेगी। एक्सपोर्ट सिंपल, कोई डिज़ाइन बनाया है हमने तो यहाँ हम एक्सपोर्ट करेंगे तो वो JPEG PNG कोई चीज़ भी एक्सपोर्ट हो जाएगी। अब एक चीज़ आप यहाँ नोटिस करें, फॉर एग्ज़ाम्पल जब मैंने यहाँ क्लिक किया तो हमारे पास इतने ऑप्शन नहीं है राइट साइड पे। जब हम किसी फ्रेम को सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस आ जाते हैं। अब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मैं एक शेप लेता हूँ और करते हैं इसका कलर चेंज। यहाँ से हम फ्रेम का, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैं 1080x1080 करूँ, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट करूँगा कोई भी फ्रेम, ये चेंज हो जाएगा, पर कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आती है पोजीशन। ये फ़ोटोशॉप की तरह है, जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन अलाइन करते हैं, मिडल, सेंटर, राइट। अच्छा, आपको कोई चीज़ कॉपी करनी हो तो ऑल्ट प्रेस करेंगे, होल्ड करेंगे तो आपके पास क्या ऑप्शन आएगा। उसके बाद इसकी पोजीशन है XYZ। अब हम इसको करते हैं सेंटर अलाइन, यहाँ से होता है रोटेट। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में ये काम आता है। जब हम ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं, हॉरिजेंटल भी सेंटर है और वर्टिकल भी सेंटर है। यह है हॉरिजेंटल, यह वर्टिकल। इसका मतलब है कि जब हम ऑब्जेक्ट यानी कैनवस को चेंज करेंगे इसका साइज, तो ये मिडल में ही रहेगा। आप देख सकते हैं ये मिडल में है। अगर हॉरिजेंटल यानी कि यह है हॉरिजेंटल, इसे सेलेक्ट करते हैं, उससे कर देते हैं हम राइट साइड पे, तो यहाँ पे एक डॉटेड लाइन आ गई है। अब अगर हम साइज़ चेंज करते हैं तो यहाँ से स्पेस कम होगी, पर यहाँ से नहीं होगी क्योंकि हमने यहाँ एडजस्ट कर दिया है, फिक्स कर दिया है यहाँ से पोजीशन। ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो लेआउट यानी इसका साइज़ है, अपीयरेंस, ओपेसिटी। अब इसके बाद हैं कॉर्नर, ड्रैग भी कर सकते हैं और खुद ऐड भी कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है, दूसरा है होल्ड। इसका एक और तरीका भी है, जब हम माउस यहाँ पे ले आएंगे तो हमें एक ऑप्शन देगा रेडियस का, यहाँ से भी हम कॉर्नर को राउंड कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसकी सेपरेटेड प्रॉपर्टीज़ होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल सर्विस साइड का हुआ है,
इसी तरह बाकी आप खुद ट्राई कर लीजिएगा, सिंपल है। यह है कॉर्नर की स्मूथिंग। कॉर्नर यानी कि ये कितने स्मूथ होनी चाहिए। इसके बाद इसका आता है कलर। यहाँ से आप कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आता है ग्रेडियंट। आप कोई भी ग्रेडियंट जितने ज़्यादा चाहें ऐड कर सकते हैं और यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। यहाँ से लोकेशन चेंज होगी, रोटेशन, आप कस्टम भी चेंज कर सकते हैं इसकी पोजीशन अगर आप चाहें तो। यहाँ पे आएगा लीनियर, रेडियल। उसके आगे आता है पैटर्न, ये ज़्यादा यूज़ नहीं होता। इसके आगे आती है इमेजेस। हम कोई इमेजेस इसमें, इस शेप में हम कोई इमेजेस लाना चाहते हैं तो कंप्यूटर से ला सकते हैं। इसके नीचे आती हैं इमेजेस की कोई सेटिंग, यानी फ़ोटोशॉप की तरह थोड़े फिल्टर्स आप चेंज करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है। ये ब्लेंडिंग मोड जैसे फ़ोटोशॉप में होता है, सिंपल। उसके बाद आती हैं स्ट्रोक। आप स्ट्रोक ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। स्ट्रोक इनसाइड होनी चाहिए, आउटसाइड होनी चाहिए। स्ट्रोक की विड्थ, स्टाइल, स्ट्रोक का क्या स्टाइल होना चाहिए। उसके बाद आते हैं इफ़ेक्ट। अब इफ़ेक्ट्स में क्या होता है, अब ये मेरे पास एक डिज़ाइन है, इसके मैंने इफ़ेक्ट्स दिए हुए हैं। फॉर एग्जांपल शैडो, जैसे कि मेरे पास ये डिज़ाइन है, इसमें है शैडो, तो ये आता है इफ़ेक्ट से। जैसे ही आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो आपको एक इफ़ेक्ट देगा। ड्रॉप शैडो, यहाँ से आप इसकी प्रॉपर्टीज़ दे सकते हैं, यह आप खुद देख लीजिएगा। उसके बाद आते हैं इनर शैडो, ये भी वही चीज़ है। लेयर ब्लर, बैकग्राउंड ब्लर। अब बैकग्राउंड ब्लर क्या है, ये होता है ग्लास इफेक्ट। अब यहाँ पे देख सकते हैं यह है ग्लास इफेक्ट। अब मेरे पास एक शेप है, इसे में दिया हुआ है बैकग्राउंड ब्लर। अगर इसे मैं हाइड कर दूँ तो आपको कुछ इस तरह का दिखेगा, कोई इफेक्ट नहीं है। पर ये इफेक्ट तभी काम आता है जब आपकी फिल की ओपेसिटी कम हो। फॉर एग्जांपल मैं इसकी ओपेसिटी अगर 100 कर दूँ और फिर इसे ऑन करूँ तो ये नहीं दिखेगा। ओपेसिटी होनी चाहिए कम, जितनी ज़्यादा कम, मिनिमम 10, तो तब ये काम करेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास बाकी ऑप्शंस हैं। ब्लर ज़्यादा करना है या कम। इसकी आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये काफ़ी काम की चीज़ है। यहाँ से हाइड, माइनस, जितने ज़्यादा इफेक्ट चाहें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ इसमें कुछ और भी इफेक्ट्स हैं, वो आप खुद चेक कर लीजिएगा। सिंपल है टेक्सचर ऐड करना। अब इसकी ओपेसिटी मुझे करनी होगी ज़्यादा। अब ये कलर ब्लैक है इसलिए आपको नहीं दिख रहा, पर ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, आप खुद ट्राई कर लीजिएगा। बाकी जो ये डिज़ाइंस हैं इनके ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मौजूद है, मेरे चैनल पे आप देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये बहुत ही सिंपल हैं। इफेक्ट्स के बाद आता है एक्सपोर्ट। फॉर एग्जांपल मुझे ये डेस्कटॉप 8 एक्सपोर्ट करना है। प्रीव्यू पे आएंगे यहाँ पे तो PNG, JPEG, SVG, PDF तक आप सेव कर सकते हैं। एक्सपोर्ट करेंगे तो ये आपके सिस्टम में सेव हो जाएगा। अब यहाँ पे सिलेक्शन कलर 6+, यानी इस डिज़ाइन में जितने कलर हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं। अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं कुछ टूल्स। मूव टूल, फॉर एग्जांपल ये मूव टूल है, कोई भी चीज़ हम मूव कर सकते हैं इसके साथ। हैंड टूल कैनवस के लिए। स्केल टूल साइज छोटा बड़ा करने के लिए इसका शॉर्टकट है के। उसके बाद इन्हें फ्रेम टूल, ये आप देख चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, सिलेक्शन टूल, ये किसी काम का नहीं, आप इसे छोड़ दें। स्लाइस टूल, अब स्लाइस टूल क्या होता है,
अब स्लाइस टूल काम आता है स्लाइडर या कैराउसल में। जैसे आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे कुछ इस तरह के स्लाइडर, तो अब उसके लिए आप अलग अलग आर्टबोर्ड यानी फ्रेम ऐड नहीं कर सकते, एक सीमलेस पैटर्न बनाते हैं जैसे कि ये है। तो उसके लिए हम स्लाइस टूल यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम कैराउसल है मेरे पास, अगर मैं इसे एक्सपोर्ट करूँ इस पर क्लिक करके तो प्रीव्यू में पूरा ये हमारे पास डिज़ाइन आ जाएगा, पर हम ऐसा नहीं चाहते। हम चाहते हैं इस तरह एक एक डिज़ाइन, एक एक स्लाइड हमारे पास होनी चाहिए जो सीमलेस होनी चाहिए। तो उसको कट करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्लाइडर। फॉर एग्ज़ाम्पल इस डिज़ाइन में आपको एक डॉटेड लाइन दिख रही है, इन्हें कहते हैं स्लाइडर। अब ये कैसे काम करते हैं मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास डिज़ाइन है, हम एक स्लाइडर बनाते हैं, यहाँ से उसकी शेप चेंज कर देते हैं, इसकी साइज़ चेंज कर देते हैं जितना आपको चाहिए हो, और ये स्लाइस नंबर 3 यहाँ हमारे पास आ गया। अब यहाँ एक्सपोर्ट करेंगे तो जो इसके इनसाइड है वही आएगा, एक्सपोर्ट होगा। एक चीज़ जो आपको दिमाग में रखनी चाहिए वो ये है कि डिज़ाइन नीचे होना चाहिए, स्लाइडर ऊपर होना चाहिए। ये हमारी जो इमेज है ये नीचे है, स्लाइडर ऊपर है, तब ये होगा। अगर हम स्लाइडर नीचे रह जाएं तो फिर किसी काम का नहीं है। तो यहाँ पे हमने 6 स्लाइडर, आई थिंक 6-7 हैं, वो ऐड किए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 स्लाइडर। अच्छा, इस डिज़ाइन का ट्यूटोरियल मेरे यूट्यूब पे मौजूद है, अगर आप देखना चाहें तो आपको समझ आ जाएगी। तो स्लाइडर इस काम के लिए होता है। उसके बाद यही शेप टूल, रेक्टेंगल, लाइन, एरो, सिंपल, इमेजेस एंड वीडियो। अब इमेज ऐड करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम से कोई भी इमेज यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। वीडियो का ऑप्शन नहीं होता, उसकी वजह यह है कि वीडियो पेड वर्जन में है, पर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आता है पेन टूल, पेंसिल टूल, ये आपको पता है अगर आपको फोटोशॉप का पता होगा तो। एक क्लिक करेंगे, उसके बाद दूसरा क्लिक, और कोई भी शेप बनाने के लिए डिलीट करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। इसमें भी होती है स्ट्रोक और फिल। हमने यहाँ क्लोज कर दिया, यहाँ पे हमारे पास आ गया स्ट्रोक। अभी ये स्ट्रोक में है। अगर हम इसमें फिल ऐड करें तो कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सिंपल है। टेक्स्ट टूल, जैसे कि ये है टेक्स्ट टूल, एक बार क्लिक करके हम इसमें कुछ भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये टेक्स्ट है, यहाँ टाइपोग्राफी का एक ऑप्शन आ जाएगा आपके पास। यहाँ इसके फॉन्ट्स हैं, डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इसमें बहुत होते हैं, आप भी ऐड करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। इसका वेट है ब्लैक, लाइट, साइज़ हो गया, कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाइन हाइट, यानी ये जो लाइन है इसकी हाइट ज़्यादा कम, स्पेस, कितनी स्पेस होनी चाहिए। अब ये नीचे आता है पैराग्राफ के लिए। फॉर एग्जांपल लेफ़्ट लाइन, राइट लाइन, सिंपल। बाकी ये ज़्यादा आपके काम की चीज़ नहीं है, पर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ ऑप्शन देगा। ये भी अलाइनमेंट के लिए है, यह डेकोरेशन। फॉर एग्जांपल मैं इसके नीचे एक लाइन लगाना चाहता हूँ, इस तरह कट करें, वो आपकी मर्ज़ी। अब ये सब कैपिटल में होना चाहिए, स्मॉल लोअर केस में होना चाहिए। बाकी ये चीज़ें ज़्यादा यूज़ में नहीं आती तो इन्हें जाने दें। फिल, स्ट्रोक, सिंपल है। अब कमेंट्स क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल फोटोशॉप में हम जब कोई डिज़ाइन एक्सपोर्ट करते हैं तो क्लाइंट को भेजते हैं, क्लाइंट हमें बताता है कि ये चेंजेस करनी है, पर यहाँ ऐसा नहीं होता। हम यहाँ से लिंक शेयर करते हैं इस डिज़ाइन का क्लाइंट को, वो यहाँ आता है उस लिंक से, और अगर वो चाहता है हम इसका कलर चेंज कर दें। फॉर एग्जांपल मैंने क्लाइंट को शेयर किया, क्लाइंट ने ये चेक किया, उससे ये फ़ॉन्ट, ये वाला फ़ॉन्ट या इसका कलर अच्छा नहीं लगा, तो वो यहाँ पे एक मैसेज लिखेगा, टाइप करेगा चेंज द कलर, कुछ भी। तो जब मैं इस फाइल पे आऊँगा मुझे पता चल जाएगा कि क्लाइंट क्या चाहता है और मैं चेंजेस करता रहूँगा। सिंपल है। एक्शंस पे एक अलग वीडियो होगी। अभी मैं आपको सिर्फ सिंपल चीज़ें बताता हूँ जो 80% यूज़ होती हैं। बाकी ये डेवलपर मोड है, ये भी फिल वक्त आपके किसी काम का नहीं है, एडवांस चीज़ है। अब जैसे कि ये डिज़ाइन है, इसमें मैंने कुछ PNGs आइकन ऐड किए हैं। बाकी फ़ोटोशॉप हो या बाकी कोई और चीज़ हो उसमें आप बाहर से एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, पर इसमें ऐसा नहीं।
आप राइट क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ प्लगइन्स का ऑप्शन आता है। रिसेंट में मेरे पास काफ़ी प्लगइन्स हैं। आप मैनेज पे जाएंगे तो आपको यहाँ पे प्लगइन्स सर्च करेंगे। अगर आपको नाम नहीं पता, आपको जानना है प्लगइन्स कौन से होते हैं, तो आप गूगल कर सकते हैं, वो आपको एक नाम देगा। आप यहाँ पे आके सर्च कर सकते हैं। मेरे पास पहले से है आइकनफाई, ये इमेजेस का है, फ्री इमेजेस, अनस्प्लैश, आइकनफाई और आइकन8, आइकन स्काउट। आप क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा और ड्रैग करेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। सिंपल है, आप खुद चेक कर लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, विजेट्स को आप छोड़ ही दें। एक्शंस भी हम बनाएंगे एक और वीडियोस पे। कॉपी पेस्ट के लिए Ctrl+C Ctrl+V है। और मेरे पास यहाँ जो इंटरफेस दिख रहा है यानी कि डार्क, वो आपके पास अभी नहीं होगा। चेंज करने के लिए आपको यहाँ आना होगा, प्रेफरेंसेस में आएंगे आप। यहाँ अगर लाइट सेलेक्ट करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा। इस सब फाइल एडिट किया, आप देख लीजिएगा कि इतना कोई मुश्किल नहीं है। अगर आपको यहाँ के शॉर्टकट जानने हैं यानी कि फिग्मा के शॉर्टकट, तो प्रेफरेंसेस में आएंगे आप, कीबोर्ड लेआउट पे जाएंगे। यहाँ पे हैं इसके सारे शॉर्टकट, एसेंशियल कीबोर्ड शॉर्टकट, कंपोनेंट सर्च, जूम करने के लिए क्या होता है, टूल्स के कौन से शॉर्टकट हैं, वो सब आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, आप देख लीजिएगा। अब एक चीज़ जो मैं आपको बता दूँ वो क्या होता है, मास्किंग। फॉर एग्जांपल ये जो मैंने टेक्स्ट है इस पर मैंने जो एक डिज़ाइन ऐड किया हुआ है, समझ लीजिए मास्किंग है। फॉर एग्जांपल ये कैसे काम करता है, मैं इसी को करता हूँ कॉपी, ड्रैग करता हूँ, ऑल्ट होल्ड करके रखूँगा, पेन टूल लिया मैंने, इसे करते हैं यहाँ पे क्लोज। इसमें ऐड कर देते हैं फिल। जो भी आप कलर इस डिज़ाइन में ऐड करेंगे वो यहाँ सेव होते जाएंगे। डबल क्लिक करके बाहर आ जाएंगे। एक बात आपको अपने दिमाग में रखनी है, फॉर एग्जांपल हम इनको करेंगे मास्क। अगर हम इसको यानी जो टेक्स्ट की लेयर से नीचे रखते हैं, मास्किंग को ऊपर रखते हैं, इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट। एक चीज़ और आपको अपने ध्यान में रखनी है कि जब भी हम कोई चीज़ मास्क करते हैं तो ये चीज़, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये मास्क हो, ये हमें दिखे, तो ये ऊपर होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट नीचे होना चाहिए। मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, यूज़ एज अ मास्क, इसकी शॉर्टकट भी है, आप देख लें। तो जो बैकग्राउंड लेयर है वो हाइड हो गई है। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास है एक तरीका और वो है एक डुप्लीकेट। डुप्लीकेट करने के लिए हम Ctrl+D प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारे पास एक कॉपी आ गई। जो नीचे वाली लेयर है इसे हम करते हैं लॉक, इन दोनों को करते हैं सेलेक्ट, मास्क कर देते हैं। अब ये इफेक्ट आपके पास आ गया। इसको आप एडिट भी कर सकते हैं, डबल क्लिक करके कलर चेंज कर सकते हैं। ग्लासमॉर्फिज्म और बाकी इस तरह के कई डिज़ाइन बनाए जाते हैं इफ़ेक्ट्स की मदद से, जैसे कि ये डिज़ाइन है। अब इन सब के ट्यूटोरियल मौजूद हैं मेरे चैनल पे, तो आप देख लें। ग्रेडियंट कैसे ऐड किया जाता है, ऑटो लेआउट एक बहुत ही काम की चीज़ है, उस पर मैं एक अगली वीडियो अब बनाऊँगा। जैसे कि ये सब डिज़ाइन है, इसमें ऑटो लेआउट शामिल है। अब अराउंड 70% चीज़ें हमने कवर कर दी। अगर मैं कुछ भूल रहा हूँ तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं, मैं अगली वीडियो में कवर कर दूँगा। बाकी जैसे ये मैंने शेप ऐड की हुई है, आप भी इसे एडिट कर सकते हैं। सिंपल कोई भी शेप लें, शिफ्ट प्लस एरो के साथ हम इन्हें चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो मैंने शेप यूज़ की हुई है ये एक सिंपल, ये एक रेक्टेंगल है सिंपल। फोटोशॉप में ये ऑप्शन नहीं होता, इलस्ट्रेटर में होता है, पर यहाँ भी होता है। मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे बनता है, ये बहुत ही सिंपल है। हम इसमें पॉइंट्स ऐड करेंगे, नहीं, डबल क्लिक करेंगे, प्लस का ऑप्शन आपको देगा, एक साइन देगा, सिंबल। अब फॉर एग्जांपल मैं इसमें कस्टम शेप बनाना चाहता हूँ। मैं इसको सेलेक्ट करूँगा शिफ्ट के साथ, सेकंड वाले को शिफ्ट और एरो के साथ हम उसको मूव करेंगे। अब यहाँ हमारे पास एक ऑप्शन है
कॉर्नर को राउंड करने का। हम चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम इन तीनों को करते हैं सेलेक्ट और इन्हें भी कर देते हैं राउंड। अब प्रॉपर्टीज थोड़ी चेंज कर सकते हैं जितना आप चाहें। इसमें मैंने एक पिक्चर आके मास्क कर दी। दो तरीके हैं, आप यहाँ भी जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम यहाँ आएंगे, यहाँ हमारे पास जो पिक्चर का ऑप्शन है, हम कंप्यूटर से कोई भी पिक्चर यहाँ पे इनसाइड इसके ला सकते हैं। और एक और ऑप्शन भी है, यानी कि हम करेंगे यूज़ प्लगइन। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये प्लगइन है अनस्प्लैश, इसे क्लिक करते हैं, ये लोड होगा। तो इस तरह हम इसमें कोई भी पिक्चर ऐड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ एक बैकग्राउंड पे शेप है, ये एक सर्कल है। ये कैसे बनाते हैं, ये सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ भी मैंने एक कस्टम शेप ऐड की हुई है। इसे ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। एक एलिप्स लेंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा। शॉर्टकट है के, स्केल के लिए। जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, हमें एक आर्क का सिंबल देता है। हम इस शेप को एडिट कर सकते हैं जिस तरह चाहें। अब रह गया है यहाँ पे प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या होता है? प्रोटोटाइप होती है एनिमेशन। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट ने मुझे कहा कि हमें एक डिज़ाइन चाहिए एनिमेशन के साथ, कि वो बनने के बाद कैसा होगा। मैंने एक डिज़ाइन बनाया और फिर इसमें अप्लाई करूँगा मैं कुछ एनिमेशंस। अब बात करते हैं प्रोटोटाइपिंग की। अब मेरे पास ये डिज़ाइन है, पर क्लाइंट इसे देखना चाहता है कि ये कैसे काम करेगा, इसकी एनिमेशन कैसे काम करेगी। तो हम इसे करेंगे प्रोटोटाइप। हम प्रोटोटाइप पे क्लिक करेंगे। मैंने इसकी प्रोटोटाइपिंग की हुई है, पर अगर आपको इसी डिज़ाइन की प्रोटोटाइपिंग देखनी है तो आपको मेरे चैनल पे वीडियो देखनी होगी। हम क्लिक करेंगे, इसे कहते हैं एनिमेशन और प्रोटोटाइपिंग। इसी तरह एक और ये डिज़ाइन है, इस पर मैं अभी काम कर रहा हूँ, ये कंप्लीट नहीं हुआ। जैसे ये कंप्लीट होगा इसे मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगा, आपको समझ आ जाएगी। इसमें अलग तरह की एनिमेशन है, साथ साथ टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है और इसकी इमेजेस भी है। तो इसे कहते हैं प्रोटोटाइपिंग। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगर मैंने कुछ मिस किया तो मुझे कमेंट्स में बता दें, अगली वीडियो में मैं कवर कर दूँगा। मिलते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।